आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की कथा। आइए जानते हैं इस कथा का महत्व और इसके पूजन से कैसे मिलेगा आपको आपका इच्छित फल। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग और पुत्री पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सेवा कर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो या लड़की हो, मैं 2.5 सेर तिलकुटी करूंगी। कुछ दिन बाद उसके एक बहुत ही सुंदर संतान हुई तो वो बोली कि हे चौथ भगवान, मेरी संतान का विवाह हो जाएगा तो वो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके संतान का विवाह तय हो गया और उसका विवाह अच्छे से हुआ, जिसके बाद वो विवाह करने के बाद बहुत ही खुशी से रहने लगा। लेकिन साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण साहूकारनी से जो हमारी चौथ माता हैं वो क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरे से उसके बेटे को बांध दिया और उसे पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की ने साहूकारनी से लड़के का विवाह होने वाला था वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध बेही। यह बात सुनकर जब लड़की घर गई उसके बाद वो धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों है? तब लड़की ने अपनी माँ से बोला कि वो जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध बेही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसको समझ में आया कि यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्ध बेही कर दी है और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन किया नहीं, इसलिए चौथ माता नाराज होकर उन्होंने यहाँ पर मुझे बैठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा, तुमने सकट चौथ का कुछ व्रत करने को बोला था और क्या तुमने वो व्रत किया नहीं? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी का बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आ गए हैं, जिसके बाद हमेशा तिलकुट करके मैं व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना और हम सबको एक अच्छी और बहुत ही प्यारी संतान देना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। बाकी रोज ऐसी पौराणिक कहानियां सुनने के लिए और राशिफल रोजाना जानने के लिए और पौराणिक कथाओं के साथ साथ व्रत कथाएं सुनने के लिए हम सब सनातनी है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और याद रखें हम सब सनातनी हैं।